गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आप लोगों को 5.1 के क्वेश्चन नंबर जो 24 से आगे हैं उन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने करा दिया था आप लोगों को क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी करा दिया था। तो क्वेश्चन आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। 26 क्वेश्चन अपने पास है। ये 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक इंपॉर्टेंट लगा लेना। पाँचों ये क्वेश्चन है अपने पास, 5 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना। आरबीएसई बोर्ड में लगातार इन क्वेश्चनों में से रिपीट होता है। तो आपके पास है k cos x अपॉन यह आ जाएगा पाई माइनस 2x, और यह आ जाएगा अपने पास इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पर है 3 इफ़ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि पाई बाई 2 जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कंटिन्यूस है तो उस कंडीशन में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए कि 8x इज इक्वल टू k वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी अब आप देखिए इक्वल का साइन यहाँ पर है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है 3, मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 है। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव, सॉरी हमारे पास पॉइंट है पाई बाई 2 पर चेक कर रहे हैं हम, यहाँ k नहीं है, पाई बाई 2 आएगा क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट बोल रखा है x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो आप यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 पॉइंट आएगा हमारे पास, पाई बाई 2 पॉजिटिव, पाई बाई 2 पॉजिटिव मतलब है पाई बाई 2 से ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन है नहीं, नॉट इक्वल का फंक्शन है। तो नॉट इक्वल का जो फंक्शन है वही लेस RHL और LHL दोनों में वही फंक्शन काम करेगा। तो ये आ जाएगा अपने पास k cos x और ये आ जाएगा पाई माइनस 2x। आप यहाँ पर देखिए पुट कर रहे हैं हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h वेयर s टेंस टू 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए यह आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और यह आ जाएगा k cos पाई बाई 2 प्लस h, और यह आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। आप देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 k cos 90 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 मतलब होता है 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस और पाई बाई 2 पर चेंज होता है। तो साइन और थीटा की जगह कितना है h है, अपॉन यह आ जाएगा पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का पाई और ये आ जाएगा माइनस 2h। अब आप देखिए पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट s टेंस टू 0, आप देखिए माइनस बाहर आ रहा है, माइनस k साइन h, और ये अपने पास आ जाएगा माइनस 2, इसको बाहर लिख देते हैं, और ये h। अब आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब ये साइन h अपॉन h, इसकी लिमिट कितनी होती है 1 होती है। तो अपने पास क्या जाएगा k बाई 2 इंटू 1, यानी k बाई 2 अपने पास ये लिमिट आ गई इसकी RHL लिमिट। अब आप देखिए कि LHL लिमिट निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि k की वैल्यू पूछी गई है और k की वैल्यू इन 2 स्टेप से आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई बाई 2 पर जो आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ रही है, देखिए यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा क्योंकि हमने पहले स्टडी में क्या पॉइंट लिख दिया था, लेकिन पॉइंट क्या है पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ रही है 3 आ रही है, और यहाँ राइट हैंड लिमिट आप लोगों ने निकाली है, कितनी आ रही है k बाई 2, ये k बाई 2 आ गया। तो 2 डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 27 क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, f(x) इज इक्वल टू अपने पास है kx स्क्वायर 3, और ये आ रहा है बेटा x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2 पर आपको कंटिन्यूस फंक्शन बोल रखा है। तो आप देखिए सबसे पहले 8x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन यहाँ पर है,
तो यहाँ पर हमारे पास पहले हम लिख देंगे फंक्शन जो है के एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स की जगह अगर 2 रखेंगे तो के 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4k आएगा। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है 2 से ग्रेटर देन, तो 2 से ग्रेटर देन ये रहा 2 से ग्रेटर देन एक्स के फंक्शन क्या है 3, और 3 कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना आएगा 3 आएगा। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालना चाहें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, जैसे अपने पास पॉइंट क्या है 2, तो यहाँ पर देखिए 2 नेगेटिव मतलब 2 से लेस देन, 2 से लेस देन में अपने पास फंक्शन क्या रहा है के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, पुट एक्स इक्वल टू 2 माइनस एच वेयर एस टेंड्स टू 0। तो अपने पास कितना है बेटा लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा यहाँ से देखिए के की जगह के है, एक्स की जगह 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, एच की जगह वैल्यू पुट करते हैं के 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4k। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर जो आपका फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f2 राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है। अब तीनों वैल्यू अगर इक्वल है तो वैल्यू पुट कर दो इनकी, f2 की वैल्यू कितनी है 4k, राइट हैंड लिमिट कितनी है अपने पास 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 3/4। ये अपना आंसर है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपने पास 2 क्वेश्चन हमने बता दिए आपको इस टाइप के। अब आप देखिए क्वेश्चन जो है अपने पास 28 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, 29 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 28 क्वेश्चन देखें आप लोग, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, ये अपने पास आ रहा है के एक्स प्लस 1 और ये आ रहा है कॉस एक्स। यहाँ कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, एक्स ग्रेटर देन पाई। पाई पर आपको क्वेश्चन बोल रखा है कि जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो 8x इक्वल टू पाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पर देखिए कि इक्वल का साइन यहाँ पर है, तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा के एक्स की जगह क्या रख रहे हैं पाई रख रहे हैं प्लस 1, तो ये बन जाएगा के पाई प्लस 1। राइट हैंड लिमिट देखें आप लोग, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना आ जाएगा के पॉजिटिव, के नहीं है सॉरी पॉइंट पाई चल रहा है यहाँ पर। इससे क्या है कि इससे पहले वाली क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन हमने के किए थे, इसलिए बार बार के पॉइंट माइंड में आ रहा है, जबकि के नहीं है। क्वेश्चन में पॉइंट या गिवन है क्या है पाई है। जब क्वेश्चन में पॉइंट गिवन रहेगा तो वही पॉइंट काम में लेंगे, के नहीं लेंगे। जब कुछ भी गिवन नहीं रहेगा तब हम लेते हैं के। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव मतलब पाई से ग्रेटर देन, तो पाई से ग्रेटर देन क्या रहा है कॉस एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू पाई प्लस एच वेयर एस टेंड्स टू 0, तो आपके पास कितना आ जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा कॉस पाई प्लस एच, तो आपके पास कितना आ जाएगा देखिए कॉस 180, पाई का मतलब 180 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। कॉस क्या होता है भाई नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा कॉस, क्लियर है भाई, क्योंकि पाई पर नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा और थीटा की वैल्यू कितनी है एच। अब लिमिट पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस एच की जगह 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, ये अपने पास वैल्यू है। अब आप देखिए चाहे तो वैल्यू यहीं से आप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि LHL की कोई ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहे तो अब निकाल सकते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन कराई है मैंने, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहीं से आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस 8x इक्वल टू कितना है पाई। पाई पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यू क्या है इक्वल है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ रही है अपने पास के पाई प्लस 1, राइट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी है -1, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली नहीं, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा के पाई, ये प्लस का 1 है उधर जाकर माइनस का, तो -1 कितना आ जाएगा -2, तो के इज इक्वल कितना आ जाएगा -2 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन अपने पास हो गया है क्वेश्चन नंबर 28। 29 होमवर्क रहेगा, 30 क्वेश्चन हम करा रहे हैं। 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो ये 26 से लेकर 30 तक पूरे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए 30 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू यार 5 ए एक्स प्लस बी और यार है 21। तो देखिए कि x लेस देन इक्वल टू 2 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन 10 के इक्वल भी है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ इक्वल का साइन दोनों जगह दे रखा है। चलो इस यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, अभी देख लेंगे चेक कर क्या आएगा अपने पास। देखिए 8 पहली कंडीशन है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए क्वेश्चन में यहाँ इक्वल का जो ये पेज मेरे पास है जो बुक का है, यहाँ पर इक्वल दे रखा है और यहाँ पर भी इक्वल दे रखा है, तो दोनों जगह तो आएगा नहीं, एक जगह है क्वेश्चन में। तो कैसे है वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं। दोनों जगह ये 8x इज इक्वल टू 2, पहले हम 2 पर चेक करेंगे और फिर 10 पर चेक करेंगे। तो आप देखिए 8x इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इक्वल का साइन यहाँ पर है, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 5। आप देखिए राइट हैंड लिमिट, तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से ग्रेटर देन, तो 2 से ग्रेटर देन x की वैल्यू कितनी है, ax प्लस b। हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h और वेयर s टेंस टू 0। तो आपके पास कितना जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 कितना जाएगा, a और ये 2 प्लस h प्लस b, x की जगह हमने रख दिया 2 प्लस h। तो आप देखिए अब लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 प्लस 0 प्लस b, तो कितना जाएगा अपने पास 2a प्लस b। ये तो आर चला गया। अब LHL भी अगर निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू कितना जाएगा, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से लेस देन, 2 से लेस देन की तरफ 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की लिमिट क्या है, कांस्टेंट ही है। अब आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितने रहे 5, राइट हैंड लिमिट कितने रही अपने पास 2a प्लस b और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितने रही 5। तो अब आप देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 2a प्लस b 5। अब आप देखिए ये तो 2 पर कंटिन्यूटी चेक की हमने, कंटिन्यूस बोल रखा है क्वेश्चन में, इसलिए तीनों वैल्यूज इक्वल करके नहीं एक इक्वेशन बना ली है। अब आप देखिए 10 पर हम बात कर रहे हैं, तो 8x इज इक्वल टू 10 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 10 पर इक्वल का साइन कहाँ पर है 21। तो आपके पास कितना जाएगा ये 21। अब राइट हैंड लिमिट कितना जाएगा अपने पास, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव मतलब 10 से ग्रेटर देन, तो 10 से ग्रेटर देन है, तो आपके पास कितना जाएगा यहाँ पर देखिए 10 से ग्रेटर देन x की वैल्यू 21, ये 21। तो आपके पास कितना रहा है 21, क्यों कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट आता है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू कितना आएगा 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव मतलब है 10 से लेस देन, तो 10 से लेस देन x कहाँ पर है फंक्शन ax प्लस b। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस h वेयर s टेंस टू 0। तो अपने पास कितना जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 a 10 माइनस h प्लस b, वैल्यू पुट कर दें a 10 माइनस 0 प्लस b, तो कितना रहा 10a प्लस b, ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब आप देखिए कि आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन 21, RHL 21 और LHL भी कितना गया 10a प्लस b। तो आप देखिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x इज इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू क्या है इक्वल आएंगी। तो
तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है 21, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 21 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है बेटा 10a प्लस बी। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखिए कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। आप देखिए माइनस कर दें कि कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 2a माइनस करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास 8a और यहाँ जाएगा अपने पास 16। तो a इज इक्वल टू 16/8 मतलब 2। a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में। तो पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 2a की जगह 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा 1। तो ये अपने पास b की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 6 नंबर के लिए और आया हुआ क्वेश्चन है ये CBSE बोर्ड में। तो RBSE बोर्ड में इतना बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर में नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर लायक क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31, 32 और 33 एक जैसे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अपने पास है 31, 32 और 33। 33 क्वेश्चन में ये जो बुक का पेज है इसमें मिस्टेक है, साइन मोड एक्स ऐसे है 33 क्वेश्चन में। एनसीईआरटी की बुक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रखी है सभी को, तो वहाँ से इसको मैच कर लेना। ये क्वेश्चन इस बुक के अंदर गलत है। तो आप देखिए 32 क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं, 31 भी उसी के जैसा होगा, 32 और 33 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं 32, यानी ये है f(x) इक्वल टू cos x का मोड। तो आप देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अपने पास कंडीशन, अब यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है तो मैंने आपको बोल रखा है कि कोई भी रियल नंबर ले लेंगे। 8x इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना रहा cos k, तो ये आ जाएगा cos k अपने पास, या इसी फॉर्मेट में आप रहने दीजिए। तो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू k पॉजिटिव कितना आ जाएगा अपने पास cos x, यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू k प्लस एच वेयर s टेंस टू 0। तो आपके पास कितना बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 कितना आ जाएगा cos k प्लस एच, और ये आ रहा है। अब आप देखिए लिमिट अगर यहाँ अप्लाई करेंगे cos k प्लस 0 कितना आ जाएगा cos k, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई, RHL आ गया। और अब हम बात करेंगे LHL के लिए। LHL कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू k नेगेटिव। क्लियर है, k नेगेटिव के लिए आप बात करेंगे cos आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए x ये अपने पास, अब यहाँ पर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू k माइनस एच वेयर s टेंस टू 0। तो आपके पास कितना रहा, लिमिट s टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा cos k माइनस एच। क्लियर है, यहाँ पर देखिए अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो cos k माइनस 0। क्लियर है भाई, तो आपके पास कितना जाएगा cos k, ये वैल्यू बच रही है। तो देखिए यहाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी यही आ रही थी, RHL भी यही आ रहा है और LHL भी यही आ रहा है। क्लियर है, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास तीनों वैल्यू इक्वल है। तो 8x इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू इक्वल है, तो बोलेंगे सो f(x) इज कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, यानी x इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू के बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ईच रियल नंबर पर ये फंक्शन जो है वो क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन आएगा। तो सेम इसी तरीके से 31 कर सकते हैं और इसी तरीके से 33 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ढंग से समझना। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया करो आप, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप देखिए इस पॉइंट पर भाई ये फंक्शन जो है मॉड एक्स और ये जो फंक्शन है ये अपने पास है मॉड एक्स प्लस 1। तो ये फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, इस फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है अपने पास भाई 0 एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 नेगेटिव एक्स आता है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 आता है और एक्स ग्रेटर देन 0 पर क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स रहेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर इस फंक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये -1 से अगर मैं लेस देन के लिए बात करूँ तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि जब मॉड का फंक्शन हो तो मॉड हटेगा तो प्लस माइनस में टूटता है। तो अगर -1 से लेस देन वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, अगर इसमें -1 रखेंगे तो ये 0 आएगा। और अगर हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, आप देखिए कि x इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन -1 से ग्रेटर देन रख रहे हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो कितनी जगह टूट रहा है, एक तो 0 पर टूट रहा है और एक कितने पर टूट रहा है, -1 पर। तो -1 0 से छोटी वैल्यू है, इधर रखेंगे हम, मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो पॉइंट कहाँ कहाँ ये फंक्शन टूट रहे हैं, या फिर सीधा सीधा आप ध्यान रखो मैं सीधी भाषा में कि ये 0 कहाँ पर बन रहा है, -1 पर, एक पॉइंट मिल गया -1। ये 0 कहाँ पर बन रहा है, 0 पर, तो ये 0 लिख दिया सीधी सीधी भाषा में। आप देखिए इस फंक्शन को अब -1 से इधर की साइड, क्योंकि कितनी पार्टों में ये टूट गई नंबर लाइन, -1 से इधर, यानी x लेस देन -1, फिर -1 पर, -1 के ऊपर इस पॉइंट पर भी चेक करेंगे, फिर -1 से ग्रेटर देन और 0 से लेस देन, फिर 0 पर एट 0 और फिर 0 से ग्रेटर देन। मतलब ये नंबर लाइन कितने पार्टों में टूट गई, 1, फिर ये -1 पर 2, 3, 4 और ये 5, मतलब 5 पार्टों में टूट गई है। तो अब आप देखिए बेटाओ कि हम क्या करेंगे कि -1 से लेस देन पे, -1 से लेस देन, देखो ये रहा -1 से लेस देन, और यहाँ पर देखिए -1 से लेस देन मतलब 0 से लेस देन, मतलब ये वैल्यू भी कह देगी अपने पास माइनस का और ये वैल्यू भी कह देगी माइनस का। तो इनकी जगह वैल्यू पुट करो, देखो मोड x की जगह -x रखूँगा, बीच में माइनस है या माइनस, क्योंकि मोड की वजह से ये वैल्यू क्या होती है कि -1 से लेस देन में नेगेटिव होती है। तो आपके पास यहाँ पर भी कितना जाएगा, ये वैल्यू आएगी। तो आप देखिए -x, ये प्लस माइनस प्लस और x प्लस में कैंसिल हो रहा है, कितना आएगा, 1 आएगा। तो सीधा सीधा अपनी सीधी भाषा में अगर ध्यान रखें तो आपके पास कितना जाएगा, -1 से इधर नेगेटिव आते हैं दोनों पार्ट, -1 से इधर दोनों पार्ट क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो दोनों पार्ट नेगेटिव रहेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ नेगेटिव रख दिया, बीच में माइनस है और इस मोड को हटाकर नेगेटिव रख दिया सीधा। अब आप देखिए -1 पर, -1 इस फंक्शन में रख के देख लो कितना आ रहा है। भाई क्वेश्चन में थोड़ा समझने का है पार्ट, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही आ जाए। -1 इसमें रख के देखिए कितना जाएगा, -1 प्लस 1, मतलब अगर इक्वल का साइन है, जैसे इक्वल का इन 2 पॉइंटों पर है, तो ये तो डायरेक्ट फंक्शन में रख के देखेंगे। इस फंक्शन में मोड है तो मोड लगाएंगे, और अगर लेस देन ग्रेटर देन के साइन हो तो फिर इनके अकॉर्डिंग देखेंगे लेस देन पे उसका साइन क्या है। तो देखिए यहाँ पर -1 को मोड से बाहर निकालेंगे 1, ये 0 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 - 0 1 आएगा। अब -1 से ग्रेटर देन, 0 से लेस देन, तो -1 से बड़ी और 0 से छोटी, तो -1 से ग्रेटर देन, -1 से इधर का अगर कोई भी पॉइंट, आप अपनी सीधी भाषा में हम समझा रहे हैं, माइनस का 0.5 रख के देख लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आ रहा है। अगर इसमें रख के देखूँगा तो ये तो क्या आएगा, नेगेटिव। ये मत बोलना कि सर मोड लग रहा है पॉजिटिव हो जाएगा, अरे भाई अभी हम लेस देन ग्रेटर देन के लिए बात कर रहे हैं तो मोड को हटा रहे हैं, तो ये तो क्या जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ तो लग जाएगा माइनस का साइन, -x, और यहाँ माइनस है,
इधर क्या लग जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो 1 से क्या है ये भाई 1 में से माइनस करूँगा तो प्लस का आएगा, प्लस का आएगा तो इसके आगे क्या लगेगा, प्लस का साइन लग जाएगा, यानी x + 1। तो अपने पास क्या बन जाएगा, -x -x -1, तो ये बन जाएगा माइनस का 2x - 1। अब x = 0, इक्वल का साइन है तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, ये 0 + 1, तो आप देखिए 0 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1। और 0 से ग्रेटर देन की अगर मैं बात करूँ तो 0 से ग्रेटर देन में ये भी पॉजिटिव है, और 0 से ग्रेटर देन भाई -1 से ग्रेटर देन, जब 0 से ग्रेटर देन है तो -1 से ग्रेटर देन होगा ही, तो ये भी क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इधर दोनों क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे, तो मतलब प्लस के रहेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, भाई ये माइनस तो ऑलरेडी बीच में इसलिए लग रहा है, तो x - 1 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, -1। तो ये अपने पास एक फंक्शन तैयार हो गया है, हमने इस फंक्शन को ब्रेक कर दिया है 2 पॉइंटों पर। देखिए आप लोग, अब आप देखिए कि 8x = -1, इस पर हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन -1 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, 1 आ रही है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, -1 पॉजिटिव मतलब -1 से ग्रेटर देन, तो -1 से ग्रेटर देन कितना रहा फंक्शन हमारा, -2x - 1। यहाँ पर पुट कर रहे हैं x = -1 + h वेयर s टेंड्स टू 0, तो अपने पास कितना रहा, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये -2 - 1 + h और -1। तो अब आप देखिए यहाँ से कि -2 और -1 + 0, h की जगह 0 पुट कर रहे हैं -1, तो कितना जाएगा भाई, देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, तो ये बन जाएगा अपने पास -2 और -1 कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 कितना रहा, 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट तो कितना जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, -1 नेगेटिव मतलब -1 से लेस देन, कितना रहा अपने पास, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आप देखिए कि 8x = -1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, और इक्वल आ रही है तो हम बोलेंगे कि सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = -1, तो -1 पर तो कंटिन्यूअस आ रहा है। अब आप देख लीजिए 8x = 0, 0 पे चेक कर लो, 0 पे चेक करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आ रही है, -1। राइट हैंड लिमिट अपने पास कितनी आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन में फंक्शन क्या रहा है, -1, तो अपने पास कितना रहा है, -1। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, कितना रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से ग्रेटर देन, 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन में अपना फंक्शन कौन सा गया, x < 0, तो कौन सा जाएगा अपने पास, -2x - 1। यहाँ पर पुट कर रहे हैं x = 0 - h यानी -h वेयर s टेंड्स टू 0, तो आप देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा अपने पास -2 और x की जगह रख रहे हैं -h, ये -1। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं -2, ये -0, h की जगह 0 रख रहे हैं, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 -1 आएगा। तो आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों कितनी आ रही है, -1। तो 8x = 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, सो f(x) इज कंटिन्यूअस 8x = अपने पास कितने पर कंटिन्यूअस आ जाएगा, 0 पर, और 0 पर भी कंटिन्यूअस आ रहा है, -1 पर भी कंटिन्यूअस आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ईच पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये आपका कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है 5.1, जिसमें हमने कंटिन्यूटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दें।